मलिक साहब, आपने पूरी दुनिया के बहुत से ममालिक आपने घूमे हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक में आपने जदीद दुनिया भी देखी है। तुर्की में कदीम और जदीद का एक इम्तजाज नज़र आता है। नतालिया में भी हमने देखा कि एक जानिब तारीखी इमारतें हैं, एक जानिब जो है वो महसूस ही होता है कि जदीद शहर है। इस कदीम और जदीद का जो इम्तजाज है, इसको कैसे आप देखते हैं पूरी दुनिया के दीगर ममालिक से, तुर्की के ख़ास तौर पर पूरे कल्चर को, तहजीब को, तमद्दन को कैसे देखते हैं? अब शुक्रिया फवाद। जैसे आप देख रहे हैं ये हिस्ट्री है, इसमें इस्लाम की हिस्ट्री भी है, आपको यूरोप की हिस्ट्री भी मिलती है। तो जहाँ आप इस वक्त आप खड़े हैं, ये बड़ा एक कदीम बाज़ार है अंतालिया का। और मैं समझता हूँ कि तुर्की की खूबसूरती यही है कि यहाँ टॉलरेंस जो है वो अपनी पीक पर है। आप तसव्वुर करें कि आप मस्जिद में जाना चाहें, आप आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। आप किस किस्म का लिबास पहनते हैं, आप हिजाब करते हैं या आप हिजाब नहीं करते, कोई किसी की ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी इंटरफेरेंस आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। फिर जो टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं, हॉस्पिटैलिटी जो आपने देखी, मैं समझता हूँ कि तुर्क जो हॉस्पिटैलिटी है ये दुनिया भर में बेहतरीन शुमार की जाती है। हमारे यहाँ भी बड़े इस किस्म के हालात हैं कि वहाँ टूरिस्ट हमारे पास भी आता है, लेकिन जिस तरीके से टूरिस्ट को यहाँ एंटरटेन किया जाता है और जिस तरीके से वेलकम किया जाता है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों को, जहाँ आप अभी खड़े हैं कितने लोग आपको पाकिस्तानी देख के वेव करते हैं, हाथ हिलाते हैं, आपसे बातचीत करना ही। अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान के हवाले से इनके ख़ास जज्बात पाए जाते हैं। हम जहाँ पर भी गए, अब तो 5 से 6 दिन हो गए, इससे पहले भी हम तुर्की आए थे, लेकिन जिधर जाना होता है वहाँ कारदिश कहते हैं, पाकिस्तान को देख के हाथ वेव करते हैं। ये किस चीज़ की बॉन्डिंग है कि जिसको हम यहाँ पर इंजॉय करते हैं, यहाँ पर हम उसकी मोहब्बत का इजहार पाते हैं? देखिए, ये तो एक रिलीजन की, इस्लाम की बॉन्डिंग है तुर्क। फिर एक हिस्ट्री आपकी खिलाफत उस्मानिया की, फिर उसमें बरसगीर पाक हिंद अगर देखें तो मुसलमानों को एक बड़ा किरदार है इस हवाले से। तो तुर्क कौम आज भी पाकिस्तान की किरदार को आपको पता जगह जगह सराहती नज़र आती है। और फिर ख़ास तौर पे जो मुसलमान होने के नाते एक दूसरे के साथ उनकी जो मोहब्बत है, एक दूसरे से जो एक लगाव है, पाकिस्तान के बारे में जिस तरीके से पूछते हैं, पाकिस्तान के बारे में अपने एक जज्बात रखते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जिस तरीके से सोचते हैं, मैं समझता हूँ एक मिसाल है ये पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तानियों को भी अपने आप को इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि एक बेहतर, एक मॉडरेट इस्लामिक मुल्क जिसकी हम बार बार कहते तो रहे हैं, जिसकी कायद आज़म ने बुनियाद रखी थी, लेकिन बदकिस्मती से हम आस्ता आस्ता उससे हटते चले गए। देखिए, तुर्क जो है ख़ास तौर पे कौम, उनमें आप एक देखें कि जितनी टॉलरेंस है, ये मिसाल है तमाम मुसलमान ममालिक के लिए। अच्छा मलिक साहब, ये यूरोप का और एशिया का एक इम्तजाज नज़र आता है। यहाँ हमने देखा कि यूरोपियन गेस्ट जो थे, जहाँ पर हम ठहरे हुए थे 5-6 दिन से, वहाँ जर्मनी से लोग आए हुए थे, नीदरलैंड से लोग आए हुए थे, वहाँ पर स्पेन से लोग आए हुए थे, यूरोप तकरीबन पोलैंड से लोग आए हुए थे। यूरोप का एक बड़ा हिस्सा हमें नज़र आ रहा था। क्या वजह है, क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? क्या यहाँ की ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी अट्रैक्ट करती है, तारीख लोगों को अट्रैक्ट करती है? क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो रिजॉर्ट्स के ऊपर भी मौजूद हैं और इसी तरीके से तारीखी साइट्स के ऊपर भी मौजूद है। आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक तो हिस्टोरिकल लोग, ख़ास तौर पर यूरोपियंस के लिए एक हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं। दूसरे फिर आप नेचुरल ब्यूटी बड़ी है। फिर आप देखें कि वेदर जो है बड़ा खूबसूरत वेदर है, ट्रॉपिकल वेदर है। फिर इसीलिए इनकी जो सी साइड्स हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ कितने लोग इतनी दूर दूर से चल के आते हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से फिर अगर आप कंपेयर किया जाए, दुनिया में टूरिस्ट निकलता है उन ममालिक में जहाँ ये सारी चीज़ें मौजूद हों और उनके लिए एक्सपेंसिव भी ना हो। तो ख़ास तौर पे यूरोपियन ममालिक के लिए जहाँ की जो करेंसी है वो यहाँ पे आके कन्वर्ट जब करते हैं तो उनको उसमें भी एक महसूस होता है कि वो एक चीपर मुल्क के अंदर आए। मैं थोड़ा सा मलिक साहब की बात को इंटरप्ट करता हूँ, दोबारा मलिक साहब की तरफ आऊँगा। जो यहाँ पे करेंसी थी, हम जिस रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे वहाँ यूरो चल रहा था और यूरो का हिसाब ये है कि 10 यूरो जो है वो 100 टर्किश लीरा के बराबर है। मलिक साहब, ये डेस्टिनेशन जो है तुर्की, पाकिस्तानियों के लिए क्या अट्रैक्शन रखती है? क्या ये बहुत महंगी है? दुबई भी आप बहुत अरसा रहे, आपने तो वहाँ पर काम भी किया, यूएस भी आप जाते रहे, यूके के हवाले से भी आपका एक तजर्बा है, घूमने फिरने के हवाले से, सयाहत के हवाले से, क्या ये बहुत महंगी डेस्टिनेशन कहलाएगी, मुनासिब कहलाएगी? किस वजह से लोग यहाँ पर आए, पाकिस्तानी क्यों आए? मैं समझता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तानी रुपये की जो कदर में कमी हुई है और फिर जिस तरीके से डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, डॉलर बढ़ने के साथ हमारी करेंसी रिलेट करती है डॉलर के साथ। यूएई का दिरहम महंगा हुआ, आपका सऊदी अरब का जो रियाल है वो महंगा हुआ। तो इस लिहाज से अब आप देखें आज भी टर्किश जो है
वो आपको लीरा 20 रुपये 50 पैसे में मिल जाता है। अगर आप एज़ कम्पेयर टू मिडल ईस्ट आप दुबई के साथ कंपेयर करें 45-46 के करीब पहुंचा हुआ दिरहम है इस वक्त। तो मैं समझता हूँ इस रीजन के अंदर, इस इलाके के अंदर फिर आपकी 4-5 घंटे की फ़्लाइट्स पे अगर कोई बेहतरीन डेस्टिनेशन इस वक्त जो है वो अब पैसे के लिहाज से एक्सपेंसिव ना होने के लिहाज से है तो वो तुर्की है। होटल और खाना आपको कैसा लगा? महंगा था, जायके में कैसा था, क्या उसमें ऑप्शंस मिलते हैं? मैं समझता हूँ टर्किश खाने जो है ये पाकिस्तानियों को, यूरोपियंस को, अमेरिकन को, पूरे मिडिल ईस्ट को खींच के यहाँ ले आते हैं। आपने देखा कि यहाँ खाने जो हैं वो वैरायटी ऑफ फूड है। टर्किश, आपको पता टर्किश बेकिंग एक उसका बड़ा जदीद तारीख है उसकी। आप जो इवन नान जो हम खाते हैं आजकल, यानी पैटीज़ जो आज पाकिस्तान में हम इस्तेमाल करते हैं, ये पैटीज़ टर्किश में आप देखें तंदूर के अंदर लगाई जाती हैं, उसके अंदर कीमे वाली पैटीज़ के नान के तौर पे। तो मैं समझता हूँ टर्किश कुजीन जो है ये इट्स ब्यूटीफुल, डिलीशियस और इतनी वैरायटी ऑफ फूड है। फिर ख़ास तौर पे जो हम जिस बैकग्राउंड से हम लोग तलक रखते हैं, यहाँ पे चीज़ का इस्तेमाल होता है, बटर का इस्तेमाल होता है, हनी का इस्तेमाल है। फिर आपने देखा अंजीर जो है, ये चीज़ें इतनी अट्रैक्ट लोगों को करती हैं कि मैं समझता हूँ दिस इज़ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर टूरिज़म। और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छा एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ आके वो हर किस्म की उनके लिए इंजॉयमेंट मौजूद है। मुमताज़ गौहर वट्टू साहब की तरफ चलते हैं। वट्टू साहब, क्रिएटिविटी स्क्रीन के ऊपर भी जो कुछ क्रिएटिव होता है वो जाहिर है कि आपकी मरून मिन्नत है, चाहे नियो की स्क्रीन पे हो या इससे पहले आप कहीं पर भी काम करते रहे हो। क्रिएटिव के हवाले से आपका एक बड़ा वर्क है। मैं इसीलिए बार बार क्रिएटिव का कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ कुदरत ने तो ज़रूर इसको खूबसूरत बनाया, लेकिन ये इंसान के हाथों का बना हुआ है। मैं इसीलिए इस जगह पे आया कि जो साहिल है उस पर आपका इख्तियार नहीं होता कि उसमें पानी का रंग कैसा है, उसमें मौजूद रेत का रंग कैसा है, लेकिन जाहिर है कि ये इंसान के हाथों का बनाया हुआ स्विमिंग पूल है, पीछे बिल्डिंग इंसान के हाथों की बनाई हुई है, दरख्त इंसान ने खुद लगाए हैं कि जो कुदरत ने जिनको फिर फलने फूलने का मौका दिया है। क्रिएटिविटी की अगर बात करें, कहाँ किस दर्जे पर पहुँचे नज़र आते हैं? देखें फवाद, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुर्की जो है वो किसी भी जो बहुत डेवलप कंट्री है उससे पीछे नहीं है। मैं यूके अमेरिका में रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, तो बिल्कुल नज़र आता है कि जैसे ये बहुत डेवलप मुल्क है। इनकी अटेंशन टू डिटेल जो है कि जिस तरह से इनकी चीज़ों के अंदर फिनिश है, जिस तरह से सफाई है यहाँ, जो लोगों के अंदर इटसेल्फ ड्रेसिंग की एक सेंस है, जो इनकी बिल्डिंग्स में जो खूबसूरती है, चीज़ें बहुत क्रिएटिवली, सड़कों के अगर आप दाएं बाएं देखें आपको कोई गंद नज़र नहीं आता, तो लगता है कि कौम पढ़ी लिखी है, ये लगता है कि कौम का एक शानदार माजी है, और ये भी लगता है कि कौम शायद आगे जाके मज़ीद तरक्की करेगी। चले, मुमताज़ गौहर वट्टू साहब, बहुत आपने अच्छे तरीके से क्रिएटिविटी की तारीफ बयान की। नवीद साहब है, 4 से इनका ताल्लुक है। नवीद साहब, लोगों के बिहेवियर्स के ऊपर आप स्टडी करते हैं। आखिर पाकिस्तानी कौम को ऐसा क्या करना होगा कि हमारा बिहेवियर भी ऐसा हो कि हम डेवलपमेंट की तरफ, हम सफाई सुथराई की तरफ, हम अच्छे कामों की तरफ, ये तमाम चीज़ें हमारे पास भी बन सकती हैं। रिजॉर्ट का रेप्लिका उठ के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ तक के कामों की चीचा वतनी के अंदर भी बन सकता है, जो बनाना अगर कोई चाहे। वहाँ भी पानी मैसर है, वहाँ भी पानी को साफ़ किया जा सकता है, वहाँ भी चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है, वहाँ भी लोगों को लाया जा सकता है। तमाम सिस्टम दुनिया में हर जगह बन सकता है। समंदर ठीक है, कराची में मौजूद है, गवादर में मौजूद है। मैंने जिस तरह पहले भी कहा, बिलाल साहब के साथ के 750 किलोमीटर की एक पट्टी है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी आवाम को अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करना होगा? आप तो बिहेवियर के ऊपर बड़ी स्टडीज़ करते रहे। जी, मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट सब कुछ करेगी या कोई हमारे लिए कर दे तो हम जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग खुद इंडिविजुअली एज ए सिंगुलर एंटिटी हम इसको मेंटेन रखना चाहिए। मतलब अगर मैं कूड़ा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं अपना जो कूड़ा है वो डेजिग्नेटेड प्लेस के ऊपर डाल रहा हूँ, तो बाकी लोग उससे सीख सकते हैं।